आप लोगों के विज़िट का पर्पस बेसिकली यही है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए रिगार्डिंग बैंक ट्रांजैक्शंस, बैंक प्रोसीजर्स, कि आप किस तरीके से अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं बैंक आपका। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस ये होता है कि आपको अगर अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए जैसे एक सीएनआईसी चाहिए होता है, प्लस आप अगर सैलरीड पर्सन है, कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपको प्रूफ ऑफ जॉब आपको देना पड़ता है साथ में। अकाउंट ओपनिंग में आपको चेकबुक मिल जाती है, एटीएम मिलता है, एसएमएस सर्विसेज मिल जाती है। मैं आपको जस्ट बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ सिलेक्टेड। वो डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। सबसे पहले अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं तो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है बैंक के साथ अपना कारोबार या लेन देन करने के लिए। अदरवाइज आप अकाउंट ओपन करने के बाद आप किसी भी ट्रांजैक्शन के सिलसिले में बैंक आते हैं, विजिट करते हैं। सबसे पहले अगर कैश डिपॉजिट करना है आप लोगों ने तो आप डिपॉजिट स्लिप्स अपनी फिल करेंगे प्रॉपर। उसमें डिटेल मेंशन की जाएगी, अकाउंट टाइटल एज पर सीएनआईसी टाइटल डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, प्लस एक्यूरेट अकाउंट नंबर। ठीक है, अमाउंट मेंशन किया जाता है वर्ड्स एंड फिगर में, सारी डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। देन आप फर्दर प्रोसेस के लिए आप विजिट करते हैं कैश काउंटर। ये हमारा कैश काउंटर है, यहाँ पर आप आते हैं फर्दर अपनी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवाने के लिए। कैश काउंटर पे एक कैशियर मौजूद होता है जो कि आपसे कैश रिसीव करता है, आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, और उसकी रिसीविंग प्रिंट की सूरत में आपकी स्लिप पर इंडोर्स होती हैं, जो कि इन रिटर्न आपको दी जाती है। सेम प्रोसीजर आपका चेक विड्रॉवल के लिए, अगर आपको कैश विड्रॉ करना है बैंक से तो भी उस सूरत में आपको जो है अपनी चेकबुक साथ लानी पड़ेगी, या चेक लेकर आ जाएं ब्लैंक। उसको आप फिल करेंगे प्रॉपर वर्ड्स एंड फिगर में, डेट मेंशन करेंगे। उसके लिए भी सेम आप जो है वो काउंटर पे विजिट करेंगे कैशियर के पास, और आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी, आपको कैश दे दिया जाएगा तमाम फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद। उसके अलावा अगर कोई आपको चेक मिलता है अदर बैंक का, बैंक ऑफ पंजाब के अलावा किसी और बैंक का चेक आपको दिया जाता है, लेट सपोज सैलरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उसको आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसका भी प्रोसेस यही है कि आप डिपॉजिट स्लिप फिल करेंगे, उसमें अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, डेट वगैरह, वर्ड्स एंड फिगर में अमाउंट सब मेंशन करेंगे। चेक जो है आप हमारे पास जनरल बैंकिंग ऑफिसर होता है, उसके पास आप डिपॉजिट करवा देंगे। अदर बैंक का चेक क्लियर होने का प्रोसेस ये होता है कि आज आप डिपॉजिट करेंगे तो वो नेक्स्ट डे जो है क्लियर होकर अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। सेम इसके अलावा हमारे पास बैंक से जो है आप पे ऑर्डर्स इशू करवा सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए भी अगर आप पेमेंट किसी और को कर रहे हैं तो आप जो है बैंक टू बैंक जो है ट्रांसफ़र होगा। और अदर बैंक में आपको पेमेंट करनी है तो आप अपना चेक जो है वो दूसरे पर्सन को इशू कर देंगे, वो अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा। अगर बैंक आप में से सबका अकाउंट अगर बैंक ऑफ पंजाब में, आप एक दूसरे को म्यूचुअली कोई पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो जो पेमेंट करने वाला है वो चेक इशू करेगा, और जिसको पेमेंट की जा रही है उसके नाम पे डिपॉजिट स्लिप फिल की जाएगी। लेट सपोज के अली ने इमरान को पेमेंट करनी है तो अली अपना चेक इशू करेगा और इमरान के नाम पे डिपॉजिट स्लिप फिल करेगा, और उसका अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन करेगा, तमाम डिटेल्स होंगी। उसका भी प्रोसीजर यही है कि आप जो है वो कैश काउंटर पे या जीबीओ के पास विजिट करेंगे, और उनके थ्रू जो है आप अपनी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवा सकते हैं। इसके अलावा बैंकर्स चेक होते हैं, पे ऑर्डर्स जिनको कहा जाता है। आपको फर्दर किसी कहीं पे यूनिवर्सिटी को फ़ी वगैरह पे करनी है, या कोई परचेजिंग कर रहे हैं, आप कोई डील कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक हमारे पास आईबीएफटी फॉर्म होता है जो कि फिल किया जाता है। उसमें तमाम डिटेल्स मेंशन होती हैं। उसके लिए चेक चाहिए होगा आपका, आपके अकाउंट का, आप वो फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। देन जो है पे ऑर्डर्स के लिए आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पास विजिट करेंगे, वो आपकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ चेक करेगा, प्रोसीजर्स एज पर एसओपी पूरे हैं। देन जो है वो फर्दर प्रोसेस करते हुए आपको पे ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, जो कि आप यूनिवर्सिटी में भी पे कर सकते हैं, कहीं लेन देन की सूरत में पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेजिंग या कार बाइंग सेलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल यूज़ में आ रही होती हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहें सर। स्टेशन सर सबसे पहले जो है हमारा कैश काउंटर होता है। अगर आपको कैश विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, तो आप कैश काउंटर पे विजिट करते हैं। ठीक है, अगर आपको फंड्स ट्रांसफर करवाने हैं थ्रू चेक या क्लियरिंग वगैरह है, पे ऑर्डर वगैरह इशू करवाने हैं, सेकंड स्टेशन होता है हमारा जनरल बैंकिंग ऑफिसर का, जीबीओ। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जीबीओ प्रोसेस करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी कैश लेन देन के मामला होते हैं वो कैश काउंटर पे होते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर के थ्रू होती हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग के लिए अगर आपको कोई मालूमात चाहिए होती है तो हमारे पास सीएसओ होते हैं, कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर, जो कि फर्स्ट मेज़ है। यहाँ पे आप विजिट करके अकाउंट ओपनिंग के हवाले से तमाम मालूमात ले सकते हैं, अपने फॉर्म्स वगैरह फिल कर सकते हैं, साइन वगैरह आपके करेंगे उसके लिए। अगर किसी भी किस्म की आपको कोई रहनुमाई चाहिए या किसी भी सर्विसेज में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजर होते हैं जो कि मैं हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो उनसे आप कंसर्न कर सकते हैं। कोई भी किसी भी डिफ़िकल्टी के लिए ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनसे आप अपनी जो भी ग्रीवेंस हैं वो शेयर कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ के रिगार्ड जो इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, हमारे इशू जो है रिजॉल्व करें।
पर्सन हमारे पास आता है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका बिजनेस क्या है, वो करते क्या हैं। अगर कोई सैलरी पर्सन हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने आता है तो हमें सबसे पहले उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है। अगर कोई बिजनेस पर्सन आता है हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो हमें लेटर पैड चाहिए होगा, जिसपे ये मेंशन होगा कि उनका बिजनेस किस नाम से है, और प्रोप्राइटर वो खुद होंगे तो ये है कि उनका लेटर पैड लगता है। उसके बाद ये चीज़ें लेने के बाद उस पर्सन का एनआईसी हमें चाहिए होता है। उनके नेक्स्ट ऑफ किन जो उनके ब्लड रिलेशन है, जैसे उनके फादर हो गए, ब्रदर हो गए, इनका हमें एनआईसी लेना होता है। इसके साथ साथ जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें चाहिए होता है, और इसके साथ साथ उनका ईमेल एड्रेस हमें चाहिए होता है। जब ये सब हम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो जब हम कस्टमर से सिग्नेचर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है एसएस कार्ड, इससे कहते हैं स्पेसिमेन कार्ड, जिसमें ये आइडेंटिफाई होता है, इसमें कस्टमर के अपने सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है बायोमेट्रिक। जब भी कस्टमर आता है अकाउंट ओपन करवाने के लिए सबसे पहले हम वेरिफिकेशन के लिए, नादरा वेरिफिकेशन के लिए उसकी बायोमेट्रिक लेते हैं। ये हो गई उसकी बायोमेट्रिक। उसके बाद हम जो है अकाउंट फॉर्म जो है सिस्टम में कस्टमर का डेटा एंटर करते हैं। उसके बाद जो है वो अकाउंट फॉर्म हम सिस्टम से निकालते हैं। ये है अकाउंट फॉर्म। इस अकाउंट फॉर्म पे जो है वो कस्टमर की पूरी डिटेल मेंशन होती है। उसके बाद हम इस अकाउंट फॉर्म पे कस्टमर के सिग्नेचर लेते हैं। उसके बाद जो मैंने बताया लेटर पैड जो कि हम निकलवाते हैं उसमें कस्टमर का बिजनेस प्रूफ मेंशन होता है। अगर सैलरी स्लिप होती है, सैलरी पर्सन होता है तो उसकी सैलरी स्लिप मेंशन होगी। इसके अलावा जो अदर कस्टमर से जो हमें चाहिए होता है जस्ट ये डेटा चाहिए होता है। इसके अलावा जो डेटा होता है जैसे कस्टमर कोई मतलब अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर होता है तो उसकी पैप अंडरटेकिंग वगैरह ये चीज़ें देखी जाती हैं। और इसके साथ साथ हम कस्टमर की जो है वो स्क्रीनिंग करते हैं कि किसी अदर एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या इन चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है। और फिर ये सब चीज़ें करने के बाद जो है वो हम उनका अकाउंट फॉर्म प्रोसेस कर देते हैं। जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके 2 डेज़ के बाद जो है वो कस्टमर की चेकबुक आ जाती है, जिससे हम कस्टमर को दोबारा जब है बैंक में विजिट करवाते हैं तो चेकबुक और एटीएम डिलीवर करते हैं। तो उसके लिए उनके दोबारा से हम बायोमेट्रिक करते हैं कि ये वही कस्टमर हैं जो अपनी चेकबुक रिसीव करने आए हैं। उसके बाद जो है कस्टमर की बायोमेट्रिक करने के बाद उनसे सिग्नेचर लेने के बाद उन्हें चेकबुक